आप पूरी तरह से पास्ट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि पास्ट भी झूठ है, फ्यूचर भी झूठ है। जो सत्य है, जो चल रहा है, जो सामने है, वह प्रेजेंट है। पास्ट भी हवा में है, कल्पना में है, फ्यूचर भी हवा में है, कल्पना में है, लेकिन जो वर्तमान है वो साक्षात हमारे सामने है। जो वर्तमान है वो रियल है। सभी सद्गुरु कहते कि वर्तमान में आ जाओ। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ही शांति है, वर्तमान में ही आनंद है, वर्तमान में ही विश्राम है, वर्तमान में ही समाधि है, वर्तमान में ही परमात्मा है, और वर्तमान ही द्वार है सद्गुरु ओशो के साथ कनेक्ट होने का। तो यदि हम वर्तमान में आना चाहते हैं तो हमें विचारों से मुक्त होना पड़ेगा। जितने भी विचार होते हैं वो या तो पास्ट से जुड़े होते हैं या फ्यूचर से जुड़े होते हैं। वर्तमान से जुड़ा हुआ कभी भी कोई भी विचार नहीं होता। इसे आप हमेशा चेक कर सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में विचार चल रहे हो तो देखना, या तो वो पास्ट से जुड़ा होगा या वो भविष्य से जुड़ा होगा। दिस मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ा हुआ कोई विचार नहीं होता। प्रेजेंट में शुद्ध प्रज्ञा होती है आपकी, शुद्ध अवेयरनेस होती है आपकी, शुद्ध बोध होता है आपका, पूर्णता जागृत होते हैं। आमतौर पे जो व्यक्ति हमें जागे हुए दिखाई देते हैं हमारे आसपास, असल में वो जागे हुए नहीं हैं। तभी तो सभी सद्गुरु, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो या ओशो हो, वो सभी को कहते हैं कि जागो। वो जागो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सोए हुए हैं। सोए होने का मतलब यह है कि जो हम वर्तमान में जहां उपस्थित हैं शारीरिक रूप से, वहां पर हम मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है। हम कहीं कल्पना के लोक में हैं, हम विचारों के जगत में हैं। जब हम नींद में होते हैं तब स्वप्न, उसको हम कहते हैं स्वप्न लोक, तब हम स्वप्न लोक में होते हैं जब आप रात को सो जाते हैं। जब आप नींद से बाहर आ जाते हैं, जब दिन में आप कहने को जागृत होते हैं लेकिन होते नहीं, उस समय आपकी चेतना विचारों में घूम रही होती है। इसलिए हम जागे हुए नहीं हैं। इसलिए सभी सद्गुरु कहते हैं कि जागो। नहीं जागेंगे तो क्या होगा? नहीं जागेंगे तो हम बेहोशी में ही, चिंता में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पास्ट से भी हम चिंताओं को लेकर आएंगे और फ्यूचर से भी हम चिंताओं को खींच के ले आएंगे, और फिर कहेंगे कि जीवन बड़ा बोझिल है, जीवन बड़ा बोझिल है। क्योंकि साधारणतः हमारे मन का जो स्वभाव है वो नकारात्मक है। पास्ट में अगर जाएगा तो वो अच्छी चीजें याद नहीं करेगा, कुछ नकारात्मक चीजें ही याद करेगा। कई बार हमें पास्ट में जाने का भी प्रयोग करते हैं। पास्ट में जाकर हम, जो हमें पास्ट में कुछ अच्छे पल, कीमती पल, खूबसूरत पल, खुशी के पल मिले होते हैं, उनको हम याद करते हैं ताकि वर्तमान की जो परिस्थिति है वो पॉजिटिव हो जाए। तो उसका एक प्रयोग होता है। लेकिन साधारणतः जो लोग हैं वो पास्ट में जाएंगे तो किसी ना किसी नकारात्मक बात के भीतर ही जाएंगे और वर्तमान में वो नकारात्मकता ही लेकर आएंगे। भविष्य में भी
इंसान का जो मन है जाएगा तो भविष्य से भी हजारों चिंताएं, हजारों प्रकार के डर, काल्पनिक डर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे काल्पनिक डर लेकर वो वर्तमान में आ जाएगा, तो वर्तमान की सिचुएशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। याद रखें, भविष्य जो निकलेगा वो आपके वर्तमान से ही निकलेगा। अगर आपका वर्तमान सुंदर है, आपका वर्तमान अच्छा है, आपका वर्तमान खुशनुमा है, तो नेचुरली आपका जो भविष्य होगा वो भी सुंदर होगा, अच्छा होगा, खुशनुमा ही होगा। इसलिए सभी सद्गुरु हमें अपना वर्तमान सुंदर बनाना सिखाते हैं। वो कहते विचारों में नहीं खोना। हाँ, कुछ हमने याद करना है, कुछ पॉजिटिव लेकर आना है अतीत के किसी अनुभव से, तो कभी कभी हमें पास्ट में जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भविष्य में हमने कोई यात्रा करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, तो हम भविष्य में भी जा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहना, पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहना, ये एक बीमारी है, ये एक समस्या है। इससे हमारी जो वर्तमान की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, वो नकारात्मक होती चली जाती है। आप अपने घर परिवार के लोगों को ही देख लेना, वो पास्ट की बातें याद कर करके ही दुखी होते रहते हैं कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, या भविष्य को लेके टेंशन में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, है ना। चाहे आपके घर परिवार के लोग रोज मंदिर जाते हो, चाहे गुरुद्वारे जाते हो, चाहे परमात्मा की पूजा करते हो, आराधना करते हो, लेकिन फिर भी आपको दुखी मिलेंगे। कारण क्या है? कारण मात्र यही है कि जीवन को आनंदित कैसे बनाना है, ये कहीं सिखाया ही नहीं जाता, ना स्कूल कॉलेजेस में और ना ही मंदिर गुरुद्वारों में। इसलिए सदगुरु ओशो बहुत कीमती सीक्रेट हमें दे रहे हैं कि जीवन में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में आधा घंटा कम से कम आप ऑर्डर दे दें कि अब मैं पास्ट और फ्यूचर के विचारों में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वर्तमान में रहूंगा। गार्डन में बैठ जाएं, छत पे बैठ जाएं, अपने कमरे में बैठ जाएं, कुछ नहीं करना। ध्यान का अर्थ होता है कुछ ना करना, अक्रिया, ना कोई शारीरिक क्रिया और ना ही कोई मानसिक क्रिया। जब आप बिल्कुल टोटली रिलैक्स हैं, जैसे मैं 1 सेकंड के लिए बैठ रहा हूं, आंखें चाहे बंद रखूं चाहे मैं आंखें खुली रखूं,